गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज इस वीडियो में हम लोग टॉप डाउन एनालिसिस करने वाले हैं, साथ ही साथ स्विंग ट्रेड प्लान करेंगे, उसके साथ साथ मंडे किस तरह से ट्रेड प्लान करना है, टॉप डाउन एनालिसिस करने वाले। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। सो गाइस, अगर आप मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा सबसे पहले हमें क्या करना है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। मैटर नहीं करता है आप स्विंग ट्रेड करते हो, आप इंट्राडे करते हो या फिर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो, सबसे पहले क्या करना है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। हमें पता होना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जोन्स बनाएंगे। 4 आवर का टाइम फ्रेम में सबसे पहले जो हमें जोन्स दिख रहा है, जैसे यहाँ पे मुझे क्लियर यहाँ पे जोन दिख रहा है, क्लियर मुझे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगुलर बॉक्स यहाँ पे बना लूँगा, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कभी भी एक सिंगल लाइन नहीं होता है, हमेशा जोन होते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे नीचे मुझे दिख रहा है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, तो यहाँ पे भी मैं एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ऐड कर लेता हूँ। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी मैं एक जोन बना लेता हूँ। एंड ये काफ़ी अच्छा बड़ा जोन है, अराउंड 4060 से लेके 3890। इट्स ह्यूज, लाइक 1500 के आसपास का जोन है, तो आई डोंट थिंक मार्केट इसके नीचे जाना चाहिए इस वीक, बट स्टिल चलो एक और यहाँ पे मैं जोन बना लेता हूँ। नीचे की तरफ देख लेते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट जोन है। ओके, सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट जोन। तो यहाँ पे आई डोंट थिंक अब इससे नीचे मार्केट जाएगा। सो यहाँ कहीं पे जाके नीचे जाके जोन बना के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे कोई पोजिशनल ट्रेडिंग नहीं करने वाले हैं। जितने भी व्यूअर्स है मैक्सिमम या तो आप स्विंग ट्रेड करते हो, या तो इंट्राडे, या तो स्कैल्पिंग करोगे, तो आई थिंक ये यहाँ पे अपना हो जाएगा काम। ओके, अब क्या करना है गाइस, हमें सिंपली हमें 1 आवर के टाइम फ्रेम में शिफ्ट करना है। उससे पहले मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग जोन है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है विच में एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। चलो अब यहाँ पे मैं 4 आवर से 1 आवर के टाइम फ्रेम में शिफ्ट करता हूँ। एंड ये हमें हमारा जोन्स मिल चुका है। देखो थोड़ा ऊपर नीचे करके आप इसे एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि एग्जैक्ट सेम ही है, लेकिन क्या है, थोड़ा ऊपर नीचे आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। बट आप जो 4 आवर में जोन बना रहे हो वो सेम ही है, 1 आवर का भी सेम एरिया होता है, सेम जोन होता है, ठीक है। बट थोड़ा सा ऊपर नीचे आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए उसको एडजस्ट कर लेना, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे आई थिंक ज़्यादा हमें नीचे जाने का जरूरत नहीं है। ये 4 जोन को हम पकड़ सकते हैं। फर्स्ट इज 4060 एंड 4000, 3950 एंड 3900। तो ये 500 पिप्स का जोन हो चुका है हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये 2000 पिप्स का जोन है। एंड आई थिंक इस वीक हमें मार्केट या तो इस जोन के अंदर देखने को मिलेगा, या फिर एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। लेट्स सी क्या होता है ये मार्केट। बट उससे पहले हम लोग यहाँ पे छोटा टाइम फ्रेम में शिफ्ट करेंगे, 30 मिनट एंड 15 मिनट्स। एंड मंडे किस तरह से ट्रेड प्लान करना है वो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे छोटे टाइम फ्रेम में ना मैं ट्रेंड लाइन बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, क्योंकि इससे क्या है ना, बहुत बार मैं लिक्विडेट होने से भी बच जाता हूँ, साथ ही साथ अच्छे खासे ट्रेड्स भी मिल जाते हैं। बट सिर्फ ट्रेंड लाइन को देख के ट्रेड नहीं करना है गाइस, इसे एज अ सपोर्ट या फिर एज अ टूल यूज़ कर सकते हैं हम लोग, एज अ कंफर्मेशन यूज़ कर सकते हैं, एज अ सपोर्ट टूल यूज़ कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पे मार्केट एक एम पैटर्न बनाया है एंड एम पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया है। एंड अभी मार्केट उसी रेजिस्टेंस पे है, ये एम पैटर्न का रेजिस्टेंस पे है मार्केट। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप इस चैनल को देखोगे तो मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे मार्केट यहाँ पे एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना रहा है। तो ये दोनों चीज, एम पैटर्न या फिर ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न, बेयरिश, दोनों ही बेयरिश पैटर्न है। यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है कि हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले जो हमें दिख रहा है प्राइस एक्शन, ठीक है, उसके हिसाब से यहाँ पे हम किस तरह से ट्रेड करेंगे। अगर मुझे यहाँ पे इस जोन का प्लस इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन मिलता है एंड देन वापस हमें इस जोन पे पुल बैक मिलता है 4000 एरिया के आसपास, तो मैं यहाँ पे एक सेलिंग प्लान करूंगा, इंट्राडे सेलिंग प्लान करूंगा। एंड अगर आप एक स्विंग करते हो तो आप यहाँ से स्विंग प्लान कर सकते हो गाइज। अब मैं अगर इंट्राडे प्लान कर रहा हूँ तो मेरा टारगेट होगा ये वाला जोन, 15 मिनट का सपोर्ट। क्यों होगा मैं ये भी बता देता हूँ। ये वाला सपोर्ट मेरा इंट्राडे का टारगेट होगा। अगर मैं यहाँ पे 3995 के आसपास सेल कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं कैंडल कंफर्मेशन के साथ ही एंट्री करूँगा, तो ज़रूरी नहीं है 4000 के पास ही सेल होगा। 3990, 3995 के आसपास सेल होता है, तो मैं यहाँ से 60, 70, 80, 100 पिप्स तक टारगेट करूँगा, ठीक है। एंड आई थिंक ये पूरा का पूरा 200-250 पिप्स का मूवमेंट है, तो बहुत ईजिली मुझे यहाँ पे मेरा इंट्राडे का टारगेट मिल जाएगा। बट अगर आप स्विंग प्लान कर रहे हो तो आपको क्या करना है, स्विंग प्लान कर रहे हो तो यहाँ पे आप स्विंग प्लान कर रहे हो, यहाँ पे आप सेल लोगे, यहाँ कहीं पे ऊपर में आपका स्टॉप लॉस होगा। एंड ये 1:1 जैसे आपका टारगेट हो जाता है ना, ट्राई करना 50% बुक कर लेने का। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये, क्योंकि बड़ा पिक्चर देखो, बड़ा पिक्चर क्या बता रहा है, मार्केट का ट्रेंड अप है, ठीक है।
सो यहाँ पे जब तक मुझे प्रॉपर बड़े टाइम फ्रेम में सेलिंग कंफर्मेशन नहीं मिलेगा, मैं कभी भी सेलिंग साइड नहीं जाता हूँ। ना मैं स्विंग ट्रेड प्लान करता हूँ सेलिंग का, ना इंट्राडे प्लान करता हूँ सेलिंग का। इंट्राडे अगर करता भी हो तो बहुत क्विक वहाँ पे मैं निकल जाता हूँ, एंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली वहाँ पे मैं अपना जो ट्रेलिंग होता है उसको फॉलो करता हूँ। सो यहाँ पे अगर मैं स्विंग प्लान कर रहा हूँ तो यहाँ पे इस जोन से मैं स्विंग प्लान करूँगा, एंड ये मेरा 1:1 पे 50% बुक, बाकी रेस्ट मैं इसको प्ले करने दूंगा। कहाँ तक प्ले करने दूंगा? अगर ये सेटअप फॉलो होता है, अगर ये कंप्लीट करता है चार्ट पैटर्न को, अपना जो फ्लैग एंड पोल पैटर्न, तो हमें यहाँ तक स्विंग देखने को मिल सकता है 3895 तक का एरिया, ठीक है। एंड अगर इसे आप होल्ड कर लोगे बहुत बड़ा 50% क्वांटिटी लेके भी बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा आपका, ठीक है। सो अगर स्विंग प्लान कर रहे हो इस तरह से स्विंग प्लान कर सकते हो। एंड इंट्राडे का मैंने आपको बता दिया, इंट्राडे का यहाँ तक हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। अब देखो ये मैं क्यों बता रहा हूँ ध्यान से समझना गाइस। यहाँ पे ओवरऑल मार्केट बुलिश है, ओवरऑल मार्केट बुलिश है। करंट सिनेरियो मार्केट का बेरिश है, लेकिन ओवरऑल मार्केट बुलिश है। एंड यहाँ पे मार्केट ऑल टाइम हाई पे, यहाँ पे डबल टॉप पे बहुत सारे सेलर्स का एसएल है। ये जो ब्रेक डाउन किया है मार्केट ने एम पैटर्न का, बहुत सारे सेलर्स यहाँ पे सेल किए हैं, बहुत सारे सेलर्स का ऊपर स्टॉप लॉस है। साथ ही साथ अभी यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना रहा है, अगेन इट्स अ बेरिश पैटर्न। इतना सारा मार्केट यहाँ पे बेरिश कंफर्मेशन दे रहा है, तो अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट पे जैसे सेलर्स आते हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि ये ट्रैप हो सकता है। एंड अगर ये ट्रैप होगा तो इसको कैसे प्ले करना है, इसको कैसे प्ले करना है, वो होगा मेरा सेकंड टाइप ऑफ एंट्री। दूसरी तरह से मैं किस तरह से ट्रेड प्लान करूंगा। एक तो मैंने आपको बता दिया यहाँ से सेलिंग करूंगा, दूसरा क्या होगा, देखो मार्केट अगर इस जोन पे आके वापस से सेलर्स को अक्यूमुलेट कर रहा है, वापस से सेलर्स को यहाँ पे अगर बुलाता है, वापस से अगर मार्केट इस जोन पे आके सेलर्स को इनवाइट करता है, सेलर्स को बुला रहा है, कंटिन्यूसली यहाँ पे एक इनवाइटिंग सेटअप फॉर्म करता है या कोई बेयरिश कैंडल देता है, एंड उसके बाद मुझे एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल यहाँ पे देखने को मिलता है, तब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपने सेटअप पे यहाँ पे मैं बाइंग करने वाला हूँ। तब मैं यहाँ पे क्या करूँगा गाइज, यहाँ पे मैं बाइंग करूँगा, यहाँ पे मैं अपना लॉन्ग पोजीशन बनाऊंगा, स्टॉप लॉस बिलो द कैंडल या फिर स्टॉप लॉस बिलो दिस एरिया, एंड ये मेरा टारगेट होगा। इजीली मुझे 1:2 यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर आप स्विंग प्लान कर रहे हो तो आप यहाँ से एक और हाई का टारगेट ले सकते हो। यहाँ पे आपकी एंट्री होगी, स्टॉप लॉस बिलो, एंड यहाँ पे आप इजीली 1:3 1:4 का टारगेट रख सकते हो। सो इस तरह से हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब देखो मार्केट ओवरऑल बुलिश है, सो आई थिंक यहाँ पे मार्केट लिक्विडिटी ले सकता है, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन का, ये एम पैटर्न का ब्रेकडाउन का, क्योंकि एम पैटर्न के रीटेस्ट में देखो आप यहाँ पे मार्केट सेलर्स को इनवाइट कर रहा है, एंड जैसे यहाँ पे भी सेलर्स को इनवाइट कर रहा है एम पैटर्न के ब्रेकडाउन पे, प्लस ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी मार्केट फॉर्म कर रहा है। मतलब क्लियर दिख रहा है मुझे कि मार्केट बेयरिश है, साफ साफ दिख रहा है मुझे मार्केट बेयर, इतना सिंपल नहीं है मार्केट। सो इसलिए मैं यहाँ पे बड़ा ज़्यादा टारगेट होप नहीं करूँगा सेलिंग से, ठीक है। बाइंग साइड अगर मुझे मिलता है तो मैं एक अच्छा टारगेट यहाँ पे लगभग 100-150 पिप्स मैं कैप्चर करना पसंद करूँगा, कैप्चर करने का ट्राई करूँगा। बट सेलिंग का ये जो जोन है ना 50-60 पिप्स यहाँ पे ही मैं सेलिंग के लिए देखूंगा, क्योंकि आई थिंक मार्केट यहाँ से एक अपमूव दे सकता है, ठीक है। बट नेवर नो, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन मार्केट, कुछ भी हो सकता है, खासकर गोल्ड में। कभी कभी तो बेसिक चीज़ें ही ना, मतलब सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इतना अच्छा काम कर जाती है कि क्या बोले, लेकिन कभी कभी वही चीज़ें काम नहीं करती है। तो इसलिए हमेशा रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना, रूल्स को फॉलो करना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है मेरे भाई, नहीं तो नहीं टिकोगे इस मार्केट में। क्योंकि कोई भी चीज़ आउट ऑफ 10 नथिंग वर्क्स 9 टाइम्स इन दिस मार्केट। 10 में से 9 बार भी काम नहीं करता है। आप देख लेना, आपका कोई भी सेटअप हो, कोई भी चीज़ हो, 10 में से या तो 7 बार, 8 बार, 6 बार, 5 बार काम करता है। सो आपको पैसा बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो रिस्क मैनेजमेंट। एक अच्छा सेटअप के साथ ट्रेड करो, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करो, मनी मैनेजमेंट फॉलो करो गाइस, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगी। अदरवाइज देयर इज नो अदर ऑप्शन, देयर इज नो शॉर्टकट जहाँ पे आप अपना पैसा बना सकते हो, जहाँ पे आप ट्रेडिंग में पैसा बना सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आप कोई अच्छा ब्रोकर ढूंढ रहे हो जहां पे एक कॉल या फिर एक मैसेज में आपका जो भी प्रॉब्लम आ रहा है वो सॉल्व हो जाए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है गाइस, ओपन कर लेना अकाउंट। बहुत ही बढ़िया ब्रोकर है, मैं पर्सनली 2 साल से इस ब्रोकर में ट्रेड कर रहा हूँ। एक मैसेज, सिर्फ एक मैसेज आप करके जो भी आपके प्रॉब्लम्स होते हैं, जो भी आपके क्वेरीज होते हैं, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इंटरनेशनल ब्रोकर है, 13-14 साल से मार्केट में है, एंड इसके बारे में और भी आपको डिटेल चाहिए तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो, मैं अपना नंबर भी यहाँ पे डाल दूंगा। साथ ही साथ अगर आप मेरे साथ ट्रेड करना चाहते हो कि नेवर नो गाइस मार्केट किस तरह से मंडे बिहेव करने वाला हो, गैप अप ओपन होगा, गैप डाउन ओपन होगा, यू नेवर नो। सो वहाँ पे आप अगर मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन रहते हो तो मैं लाइव एनालिसिस आपके साथ शेयर करता हूँ, मेरे जो ट्रेड्स होते हैं, मैं जो बाई कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आप मेरे साथ ट्रेड भी कर सकते हो, मेरे ट्रेड्स को कॉपी कर सकते हो, एंड बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। सो इट्स अ फ्री चैनल, आप ज्वाइन कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, सी यू टुमारो, बाय बाय।